माइस होते चूहे। हाँ माउस, माउस सिंगुलर होता है एक चूहा, और अगर एक से ज्यादा होता है तो माइस हो जाता है, माउस एंड माइस। हाँ चूहा, हाँ नहीं माउसेस नहीं बनता है, माइस बनता है, चूहा और चूहे। ओके चलो, जिसने ज्वाइन किया वो ट्राई करेगा। अभी क्वेश्चन है राइट सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट टर्म। इन दोनों का मीनिंग सेम है, ये दोनों वर्ड्स लिख लेना। कौन कौन से? सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट टर्म। तीन चूहे, थ्री माइस, तो कॉमा यहाँ पे देखते अब किसका हमें निकालना है? इसका 16/18। इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, और वो इक्विवेलेंट भी होना चाहिए। इक्विवेलेंट तभी होगा जब हम न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। कौन बताएगा? शाबाश, कॉपी में लिखो असद। जब तक आप कॉपी में नहीं खुद करोगे ट्राई, तब तक प्रैक्टिस नहीं होएगी। तो सिर्फ स्क्रीन पे देखना नहीं है, अब कॉपी में लिखना है जल्दी जल्दी इसको, और डिवाइड करते जाओ जब तक कि और सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाएगा। किया किसी ने? शाबाश। बाइक, बाइक, हाँ Who will tell me? Sir, want to divide it? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि आपको इसको लोवेस्ट करना है। छोटा नंबर कब हो जाएगा? जब आप डिवाइड करोगे, जब आप उसके डिवाइड मतलब उसको उसको उसके टुकड़े करोगे। तो आपने अगर न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से डिवाइड किया, तो इक्विवेलेंट, उसकी कीमत सेम रहेगी। अब आप डिवाइड करते जाओ सेम नंबर से जब तक कि वो सबसे छोटा बन जाए। कैसे बनेगा? आप इसको देखो, किससे मैं डिवाइड करूं? 2 से। क्या 16 2 से डिवाइड हो जाता है? 2 के टेबल में आता है? हाँ आता है, तो इसको 2 से डिवाइड करो। 18 को भी 2 से करो, तो 16 को 2 से करोगे तो आंसर आएगा 8। 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 9। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब देखो 8 और 9 को सेम नंबर से आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर 8 को आप अगर 2 से या 4 से डिवाइड करोगे, 9 को तो नहीं कर सकते हो। 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब है आप इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। दैट मीन्स 8/9 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। किसका? इसका 6। 16/18 है। हाँ, तो 8/9 है तो इक्विवेलेंट, इसके बराबर है, लेकिन उसका जो रूप है, उसका जो फॉर्म है, वो सिंपलेस्ट है या लोवेस्ट है। ये ध्यान रखना, इसका वैल्यू सेम है। वैल्यू क्यों सेम है? इसका और इसका सेम वैल्यू। सेम वैल्यू क्यों है? कौन बताएगा? Because we divided with the same number. Yeah, because we have divided with the same number. इसको भी 2 से डिवाइड किया और इसको भी 2 से किया, इसलिए इनका वैल्यू सेम है, लेकिन वैल्यू हमने नंबर्स को छोटा किया। वैल्यू छोटा नहीं हुआ, वैल्यू तो सेम रहा, सिर्फ ये नंबर्स हमने नंबर को छोटा करा। हाँ, इसलिए ये जो फ्रैक्शन बन गया, नया फ्रैक्शन। नया फ्रैक्शन क्या है? 8/9। इसको हम क्या बोलेंगे? लोवेस्ट
lowest form. हाँ, या लोवेस्ट फॉर्म बोलेंगे या सिंपलेस्ट फॉर्म, कुछ भी बोल सकते हैं। आपको कोई बोलेगा लोवेस्ट टर्म निकालो या सिंपलेस्ट टर्म निकालो, तो आप कंफ्यूज नहीं हो ना, आपको पता है ओके मैं दोनों किसी नंबर से डिवाइड करूं और वो और छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से डिवाइड करूं और डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से करूं तो वैल्यू सेम रहती है, ये ध्यान रखना है। मैंने क्या देखा, कॉमा लगा के I saw 3 mice, और यहाँ पे दोनों I इधर कैपिटल होएगा क्योंकि अभी देखो हमने अगर बुक से देखे हम, ये देखो एक इमेज देखते हैं। यहाँ पे I कैपिटल स्टार्टिंग, अभी देखो ये तो हमने पढ़ा, अभी हमने देखो कितना आसानी से पता चलेगा। अभी मैं आपको ये बुक का चैप्टर देखो चैप्टर का पेज दिखाता हूँ। अभी कह रहा है लेट अस नो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लेट अस नो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फॉर ए गिवन फ्रैक्शन। अभी यहाँ देखो फर्स्ट पिक्चर में क्या फ्रैक्शन है, 1/2। 1/2. क्यों? क्योंकि हमने दो हिस्से किए, देखो दो हिस्से किए, एक ये और एक नीचे वाला। 1/2. हाँ, और हमने एक हिस्से को कलर किया ब्लू, तो ये जो कलर्ड हिस्सा है वो 1/2 है। यहाँ पे हमने 4 हिस्से किए और 4 में से 2 हिस्से को कलर किया, ऊपर वाले 2 को, तो ये भी इसका वैल्यू सेम है। बीच में सिर्फ लकीर आ गई है, लेकिन आप देखो इसका जो जितना वैल्यू है वो सेम है। सो 1/2 और 2/4 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, ये तो हमने अभी देखा। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अभी नेक्स्ट पेज पे देखो क्या दिया है, जैसे ये दिया एग्जाम्पल दिया है। अभी देखो ये भी हमने किया, हमने 1/2 को, इस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को भी किया, तो हमें 2/4 आ गया। फिर हमने फिर इनको दोनों से डिवाइड किया तो वापस 1/2 आ गया। अच्छा, अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब जब हमें दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अगर दिए हैं, जैसे मान लो दिया है 1/3 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 3/9, ये क्या है, इक्विवेलेंट है ना। Yes, sir. क्यों इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि मैंने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 को भी 3 से किया, तो मेरे को 3/9 मिल गया। 3/9 मिल गया। हाँ, that means these two fractions are equivalent। अगर आप इसका ध्यान से देखोगे, एक और तरीका है समझने का, जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ये जो इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई अगर करोगे, थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, यहां लिखता हूं, अगर इसके पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? 3 × 3 कितना आ गया? 6. 3 × 3 9, 3 3 9 होता है, 6 थोड़ी ना होता है। और इसके डिनोमिनेटर के इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, 9 1 9, तो ये देखो सेम आ गया आंसर। सो हमने क्या देखा, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं बोर्ड पे, कि जब दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, जैसे 3/15, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर मैं लिखूं 1/5 भी है, या क्यों? क्योंकि मैंने इसको 3 से डिवाइड किया
इसको भी 3 से डिवाइड किया जल्दी से, तो ये 1/5 मिल गया। आदर्श अगर अब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं और इसको इससे मल्टीप्लाई करूं और उनका आंसर ऊपर लिखूं यहाँ पे, शिवम के बाद विशाल की, देखो विशाल 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15 के आंसर, बाद आदर्श। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15। नहीं, तो ये देखो, ये first it is विशाल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर सेम आना चाहिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सबको आज वॉशरूम नहीं जाना है, एक जना जाता है तो सबको जाना अब है। आज की एक्सरसाइज क्या है, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। ये देखो बुक में लिखा है, लेट अस फाइंड द अननोन नंबर, सॉरी न्यूमरेटर, अननोन, इनकी स्पेलिंग भी गलत है, अननोन हो गया UN, अननोन KNOWN, unknown numerator or denominator of a fraction to make them equivalent fraction। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे को दो फ्रैक्शंस दिए हैं, जैसे ये आपको लिखा है 1/5 इज इक्वल टू डैश अपॉन 15, इसको ये डैश जो है इसको फिल करना है। कैसे करोगे, यानी कि आपको, अब मैं बोर्ड पे लिखता हूं, बोर्ड पे सवाल है 1/5 एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बराबर है जिसका सिर्फ सिर्फ डिनोमिनेटर आपको दिया हुआ है, डिनोमिनेटर है 15, और ये पूछ रहा है कि ये जो ये वाला फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसका न्यूमरेटर बताओ। तो कैसे निकालोगे ये नंबर जो ब्लैंक है, जो ये यहाँ पे अगर बॉक्स है एक छोटा सा, इस बॉक्स में आपको नंबर लिखना है। तो आपको पता है कि आपने अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका सेम आंसर आना चाहिए। तो जब हम 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे को 15 आएगा। तो 5 को हम 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 15 आए? 3 से। वेरी गुड। सो यहाँ पे आएगा 3, तो हमारा आंसर मिल गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर एकदम मिल जाएगा। अभी देखो बुक में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए होंगे, जैसे अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखो नेक्स्ट पेज पे कह रहा है 2/3 इज इक्वल टू डैश अपॉन 27। कौन निकालेगा? 2/3 इज इक्वल टू डैश अपॉन 27। यही आंसर, यही था ना क्वेश्चन? हाँ, 2/3 इज इक्वल टू डैश अपॉन 27, ये फाइंड करना है आपने। अब देखते हैं कौन करेगा। अब आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह आना चाहिए, तब आपको मिल जाएगा ये आंसर। कर सकते हो? सो दिस विल बी होमवर्क, या अभी करोगे? बताओ। अभी करोगे? से यस और नो, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। ट्राई कर लेना, या दूसरा है 3/5। 3/5 इज इक्वल टू 15/डैश। यस, बट आप लोग भी गेम खेलते रहना और सेंटेंसेस लिखना, और जो वर्ड्स के जो ये दो क्वेश्चंस हैं कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2।
क्या मीनिंग है. नेक्स्ट वाला आदर्श, इट इज योर टर्न नाउ. रीड. कर सकते हो. रीड आदर्श. आपको ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 1 में ये न्यूमरेटर फाइंड करना है n, और क्वेश्चन नंबर 2 में ये डिनोमिनेटर फाइंड करना है d. Daddy, you will send this homework on व्हाट्सएप. classroom. हाँ, गूगल क्लासरूम में भी दे सकते हो या व्हाट्सएप कर लो. अभी कोई कर सकता है, तब तक मैं इसको सेव करता हूँ गूगल क्लासरूम में. ये लिख लिए क्वेश्चंस. क्या मतलब है ये? कीवर्ड क्या? काउंट. हाँ. Yes, sir. In the sky. स्टार नहीं है, ये एस भी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? You couldn't count the stars in अभी the जरा करके sky. ट्राई करो, देखो. काउंट का क्या Sir, मतलब होता है? answer will be 9. हाँ, आदर्श, काउंट क्या क्या मीनिंग होता है? What does count mean? हाँ. Yes, गिनती करना. हाँ. क्या बोल रहे हो बेटे? Couldn't count the stars in the sky. इसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा आदर्श? बताओ. कहाँ कॉमा लगेगा? कहाँ पे? नो बेटे. चलो ये कर लेना आप. एक ही thought ठीक है, उसको ये यहाँ पे बाहर मैंने नहीं गिन सका. देखो गूगल क्लासरूम में भी डाल दिया. नहीं गिन सका. Could not. और आप या तो यहाँ पे होमवर्क सबमिट करो, Contractions ये वाला, कैसे बनता है? या आप खुद को देखें. व्हाट्सएप कर लो. प्लस नॉट ओके. क्या होता है? Could Cross fraction होगा. हाँ, क्रॉस होगा तभी तो आपको मिलेगा. तो हमारा क्या वर्ड? क्रॉस कैसे करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करो. वो चला जाता है, उसकी जगह ये 27 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आंसर लिखो ऊपर. बन जाता है. अब यहाँ पे देखो टी अलग से तो कोई वर्ड नहीं होता. जैसे अभी देखो एक चलो एक मैं करके दिखाता हूँ आपको, दूसरा आप करना. ठीक है, गायब हो गया. अभी देखो हमारे को ये फाइंड करना है बताओ अब क्या लगेगा ये समझाने के बाद? और इसमें ये फाइंड करना है. तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रफ कॉपी में जल्दी से लिखना चाहिए 27 मल्टीप्लाइड बाई 2. 2 7s are 14, 2 2s are 4 and 1 5. तो आंसर क्या आ गया? 54. तो हम यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे? 54. अब हमारे को यहाँ भी 54 चाहिए. यहाँ 54 कैसे चाहिए? हम 3 को अगर मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से, इस नंबर से, तो हमें आंसर 54 आना चाहिए. अगर इसका मतलब है कि अगर हम 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और आंसर 54 आना चाहिए, तो ये नंबर क्या होगा? कैसे फाइंड करते हैं हम क्या करते हैं? जैसे अगर मैं कहता हूं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, सपोज ये, अब मैं ये 5 मिटा देता हूं यहाँ पे. अब मैं बोलता हूँ 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो 15 बन जाएगा. तो आपको एकदम पता चलता है वो 3 5s are 15, क्योंकि आपको 3 का टेबल आता है. लेकिन अगर टेबल नहीं आता है तो आप क्या करोगे? ये नंबर कैसे ढूंढोगे? आप ये जो नंबर है 15, आपने 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आया. आप इस आंसर को 3 से डिवाइड करो, क्योंकि जो डिवीजन होता है वो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स होता है, उल्टा. तो आप अगर इस 15 को 3 से डिवाइड करोगे, आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा. अभी देखो 15 को 3 से डिवाइड किया तो 3 5s are 15, आपको ये नंबर मिल गया. इसका मतलब है कि 3 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 15 आंसर आएगा. इसी तरीके से ये करना है हमने.
कि यहाँ 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 54 आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे को आंसर मिल जाएगा। अब 54 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखते हैं जल्दी से डिवीजन कौन करेगा। करो। बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे और जब भी आप ये गेम खेलोगे करके बताओ, 54 को 3 से डिवाइड करो जल्दी जल्दी। मेरी बात ही नहीं सुन रहे आप। क्या आंसर आएगा? यस युक्ति। 18. हाँ, सो 3 1 18, 3 1 जा 3, बच गया 2, इस 4 को नीचे लाया, 3 8 जा 24, बैलेंस 0, 24. आंसर आएगा 18। 18. तो 18 यहाँ अगर हम लिखेंगे दैट मीन्स 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ गया। तो अब हमारे को ये मिल गया, अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी क्योंकि हमारे को क्या यहाँ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या फायदा है, हमको पता चल गया कि यहाँ क्या नंबर है जिसको 3 से हम मल्टीप्लाई करें 54 आएगा। तो हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे 18 आएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने ये वाला सम किया, सेम तरीके से आप इस सम को करो। जस्ट ट्राई दिस वन, क्वेश्चन 2, try this and send me the answer on WhatsApp. Okay, chalo, good. Yes, sir. Good. Okay, Bye, sir. bye. Have a good day, sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir. अभी कर लेना, तब टाइम मिल जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। बाद में अगर आप सोचोगे बाद में करूंगा, फिर वो टाइम नहीं मिलता है। बाय।